हेलो नियोजित शिक्षक, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों का जो सक्षमता परीक्षा है, आखिरकार इतना कम फॉर्म आवेदन क्यों हो रहा है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, चुनाव आयोग के द्वारा लगातार आपने देखा होगा कि काउंसलिंग के संबंध में 1,87,000 नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा 1 उत्तीर्ण किया। और मामला क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि सक्षमता के बाद काउंसलिंग शुरू होने जा रहा था और काउंसलिंग में चुनाव आयोग ने कहा कि अभी काउंसलिंग आप नहीं करवा सकते हैं। वहीं पर क्या हुआ कि सक्षमता 2 के लिए के पाठक जी के द्वारा लगातार आप लोगों का परीक्षा भी कराने के संबंध में सारा कुल इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी हो गया है। लेकिन जो डिटेल में निकल के सामने आ रहा है, लगातार जितने भी नियोजित शिक्षक थे इस सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे थे और विरोध का नतीजा आपने देखा होगा कि पटना हाईकोर्ट से भी जीत मिला है। जितने भी नियोजित शिक्षक थे, कहा जा रहा था यदि आप सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे तो आपको हटा दिया जाएगा, और हाईकोर्ट ने इतना बेहतरीन से जजमेंट दिया। हालांकि थोड़ा सा और अच्छे से यह जजमेंट आता तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के हक में फैसला जाता। मैं आप लोगों से जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं तब तक शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात तो ये हुआ कि 1,87,000 नियोजित शिक्षक सक्षमता 1 उत्तीर्ण किए। बहुत से लोगों को उनका जिला मिला, बहुत से लोगों को नहीं मिला। और जब पटना हाई कोर्ट का फैसला आया कि किसी भी नियोजित शिक्षक को हटा नहीं सकते हैं, वो शिक्षक बने रहेंगे। हालांकि सक्षमता परीक्षा के लिए राज्यकर्मी के दर्जा के लिए सक्षमता परीक्षा देना अनिवार्य है, लेकिन उनको हटा नहीं सकते हैं। इसका भी प्रभाव देखने को मिला। मैं आप लोगों से पहले भी कह रहा था कि जितने भी नियोजित शिक्षक है कहीं ना कहीं लाभ होता दिख रहा है। और जो चुनाव आयोग ने कहा कि काउंसलिंग नहीं हो सकता है, तो उसी चुनाव आयोग ने क्यों नहीं कहा कि सक्षमता 2 परीक्षा आप लोगों का इस चुनावी माहौल में कैसे हो सकता है। इस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। और आपने देखा होगा कि पहले दिन जो फार्म की संख्या पड़ा वो 100 से कम भी। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में जितने भी नियोजित शिक्षक थे सक्षमता 2 के लिए आवेदन 100 से कम फार्म पड़े। 26 तारीख से ऑनलाइन आवेदन शुरू है। 4 मई आप लोगों का लास्ट डेट बताया जा रहा है। आज 29 तारीख है और आज के डेट में आप देखेंगे तो 1000 से कम फार्म आवेदन हुआ है। यानी 4 दिन में जितने भी नियोजित शिक्षक थे फार्म भरना नहीं चाहते हैं, लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे। आपने देखा होगा, हालांकि उनको जीत मिला है, पटना हाई कोर्ट से जीत मिला है जितने भी नियोजित शिक्षक हैं कि उनको कहीं ना कहीं हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप लोगों की परीक्षा बहुत जल्द कंडक्ट कराने की बात कही जा रही है, मई मंथ में ही सक्षमता 2 की परीक्षा और फार्म आवेदन के लिए इतना जल्दी सब वर्क हो रहा है। वहीं पर आप देख रहे होंगे कि फार्म की संख्या बहुत कम है। आप न्यूज़पेपर की आर्टिकल में देखेंगे तो जो नियोजित शिक्षक ने यहाँ पर फार्म भरा है 1000 से कम ने पूरा पेमेंट किया है। कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि जो फार्म भरना है सक्षमता में, वो डीओ ऑफिस में जाना भी है, बहुत सारा वर्क करना, उसके पीछे प्रोसेस होता है, उसके बाद ही फार्म भर सकते हैं। इसका रीजन दिया जाता है, इसका तर्क दिया जाता है, इसलिए भी फार्म कम पड़ा है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जितने भी नियोजित शिक्षक थे उनके लिए कहीं ना कहीं जो ये परीक्षा है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के द्वारा रोक लगाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की परीक्षा इतना जल्दी हो पाएगा। हालांकि कई सारे नियोजित शिक्षक, आपने देखा होगा कि 1,87,000 नियोजित शिक्षकों ने उत्तीर्ण किया सक्षमता 1। वहीं पर 1,26,000 नियोजित शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने पिछली बार सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भी नहीं भरा था। वो इस इंतजार में थे कि कहीं ना कहीं पटना हाईकोर्ट से जीत मिलेगा, और उनको जीत मिला भी। ऐसा नहीं कि उनको जीत नहीं मिला, जीत मिला कि उनको कभी हटाया नहीं जा सकता है। यदि वो सक्षमता परीक्षा देंगे तो वो राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे, यदि नहीं देंगे तो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं पाएंगे। तो ये सारा मुद्दा है। 1,26,000 में अब की बार देखते हैं कि कितने लोग ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो फार्म भरते हैं या नहीं भरते हैं। आप लोग जरूर से जुड़े रहिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।